झुमरी लोक नृत्य बिहार में कहाँ प्रचलित है? क्या है? झुमरी लोक नृत्य बिहार में कहाँ प्रचलित है? झुमरी लोक नृत्य अगर देखा जाए दोस्तों, ये अति प्राचीन लोक नृत्य माना जाता है। अति प्राचीन लोक नृत्य माना जाता है बिहार के अंदर। यानी बिहार के अंदर क्या है, इसे अति प्राचीन लोक नृत्य की कैटेगरी में रखते हैं। और इसका क्षेत्र अगर देखेंगे तो ये किकिलोचल क्षेत्र में, यानी यहां से अगर देखा जाए तो ये किकिलोचल क्षेत्र में ये विशेष तौर से दोस्तों होता है। किकिलोचल क्षेत्र खास करके अगर देखा जाए तो मिथिलांचल क्षेत्र में इसका प्रचलन देखने को मिलता है भाई। ये यहां से ध्यान रखना है। जियार कुंड जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? जियार कुंड जलप्रपात बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है और अब तो आप सबको दोस्तों याद भी हो गया होगा। जियार कुंड जलप्रपात ये भोजपुर में, कहां पर मिलेगा? भोजपुर में। और फुलवरिया किस पर मिलेगा? फुलवरिया नदी पर ये बना हुआ है भाई। ये यहां से करना है। ककोलत जलप्रपात, चलो भाई, ककोलत जलप्रपात किस नदी पर है? तो ककोलत जलप्रपात दोस्तों ये है नवादा में। कहां पर है? नवादा के अंदर है। और यहाँ पर एक नदी है, छोटी सी नदी है, उसको लोग धार नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? धार नदी कहते हैं। इसी धार नदी पर बना हुआ है। इसी धार नदी पर क्या है? बना हुआ है। ये यहाँ से ध्यान रखना है, जो कि आप सभी के लिए खास रहेगा। नेक्स्ट पर आइए। देवदारी जलप्रपात किस नदी पर है? कुशेश्वरा झील कहाँ स्थित है? और सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ स्थित है? चलो भाई फटाफट आंसर करो। देवदारी जलप्रपात सबसे पहले आप सभी को बताना है। देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देवदारी जलप्रपात ये है तो रोहतास में ना। क्यों? रोहतास में ही है ना। और नदी फिर कौन सी हो जाएगी? तो नदी हो जाएगी कर्मनाशा नदी पर ये स्थित है। कर्मनाशा नदी पर स्थित है ये जलप्रपात। कुशेश्वरा झील कहाँ है भाई? तो कुशेश्वरा झील दोस्तों ये आपको मिलेगी दरभंगा। कहाँ पर मिलेगी? दरभंगा के अंदर। ये ध्यान रखना है। सिमरी बख्तियारपुर झील का क्षेत्र कहाँ बनता है? चलो भाई, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ मिलेगी? तो ये हम लोगों को मिलती है सहरसा जिला के अंदर। सही है सभी का? पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पर आइए। जगतपुर झील कहाँ है? गोगाबिल झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? सुखलदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? चलो भाई ये यहाँ से बताओ। तो जगतपुर झील सबसे पहले बताइए, फिर गोगाबिल, फिर कांवर और फिर उसके बाद सुखलदरी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, जगतपुर झील कहाँ है? ये यहाँ से आप सबको बताना है। जगतपुर झील कहाँ है? किसी को पता है जगतपुर झील? चलिए, जगतपुर झील अगर देखेंगे तो पता तो सभी को है, ये है भागलपुर में। कहाँ पर है? भागलपुर के अंदर। और गोगाबिल कहाँ मिलेगा ये आपको? ये मिलेगा कटिहार में। कहाँ मिलेगा? कटिहार में। और कांवर झील कहाँ मिलेगी? बेगूसराय में। कहाँ पर? बेगूसराय। ये तो आपके एग्जाम में आया हुआ था, ये बीपीएससी में आया हुआ था ना भाई। किस लिए पूछा था? ये बिहार का प्रथम रामसर स्थली है। ये बिहार का क्या है? बिहार का प्रथम क्या है? रामसर स्थली के तौर पर ये आपके एग्जाम में पूछ लिया था। रामसर स्थली के तौर पर इसको जाना जाता है। तो कांवर झील बेगूसराय वाला ये यहाँ से आप सबके लिए पूछ लिया था, ये ध्यान रखना है। और सुखलदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है भाई? तो सुखलदरी जलप्रपात रोहतास में ही है। कहाँ पर है? रोहतास के अंदर। ये यहाँ से ध्यान रखना है। सही है सभी का? पक्का? हाँ। रिबेन रॉक कह रहा है सर जी मेरा दिमाग खराब हो गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो भाई दिमाग खराब हो गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या बन जा? क्यों? दशरथ मांझी वाला काम ही कर ले भाई। कहीं पत्थर उत्थर तोड़ के एकदम पूरा चट्टान साफ करके रास्ता ही बना दे। फिर क्लास में तुम्हारे बारे में डिस्कस होगा, एग्जाम में सब लोग पहुँचेंगे। क्लास तो भाई 10 बजे से चलती है। गौतम जी क्लास हम लोगों की कितने बजे से चलती है? 10 बजे से, और डेली चलती है। क्या है? डेली चलती है। तो भाई दिमाग को खराब मत करिए। दिमाग ऐसी चीज़ है, इसको खराब करने से और खराब होता है। इसको कंट्रोल करिए। आपके पास बहुत ढेर सारा साधन है, उपकरण है, उसमें अपना दिमाग लगाइए और दिमाग को बहलाइए। दिमाग को खराब करेंगे तो ये आपके पूरे शरीर को खराब कर देगा, आपको खराब कर देगा। तो दिमाग को बिल्कुल खराब ना करो, उसको कंट्रोल कर लो।
दो चार ठो नंबर वगैरह निकालो, फेसबुक वगैरह देख लो, मन लगाओ। क्या है, पढ़ने लिखने में मन लगाओ। थोड़ा सा पहले इधर उधर बहला लो, फिर उसके बाद मन लगाओ। क्या है, फिर उसके बाद मन लगाओ, जो कि विशेष रहेगा। सर सुखलदरी झारखंड के गढ़वा में है। ध्यान रखना है, ये सुखलदरी मतलब झारखंड के हिस्से में भी पड़ेगा, लेकिन अपने बिहार में अगर देखेंगे तो रोहतास का ये हिस्सा हो जाता है। वास्तव में ये कनहर क्षेत्र यहां पर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये जिसकी जो लोकेशन क्षेत्र बनता है, ये कनहर क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, कनहर क्षेत्र, जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मन लगाओ भाई, दिमाग को खराब ना करो, नहीं तो फिर बहुत ढेर सारी चीजें खराब हो जाएंगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, एस्टेटिन, फ्रांसियम, ट्रिटियम तथा जर्कोनियम में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ये आपको इसमें से बताना है। चलो भाई, पहचानिए। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, जीएम काउंटर उपकरण का उपयोग किसका मापन करने के लिए किया जाएगा, ये आप सबको बताना है भाई। चलो, तो एस्टोनियम, फ्रांसिस, ट्रिटियम तथा जर्कोनियम में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका क्या, जर्कोनियम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, जर्कोनियम हो जाएगा। ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है भाई, इसको किस में मेजरमेंट करते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था कि रेडियोधर्मिता की जो इकाई होती है वो क्यूरी होती है। क्या होती है, क्यूरी होती है। ये यहाँ से करना। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो परमाणु शक्ति संयंत्र दोस्तों ध्यान रखना, ये होते हैं नाभिकीय विखंडन वाले। ये क्या होते हैं, ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु शक्ति संयंत्र। और जो हाइड्रोजन वाले होते हैं वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं, नाभिकीय संलयन पर। जीएम काउंटर उपकरण का उपयोग किसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका प्रयोग रेडियो सक्रियता का मेजरमेंट करते हैं। किसके लिए किया जाता है, रेडियो सक्रियता, यानी जो रेडियो एक्टिव होते हैं उस एलिमेंट्स की जो सक्रियता होती है उसका मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये यहां से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। आगे बढ़िए। थोरियम, पोलेनियम, जर्मेनियम, प्लूटोनियम में से कौन सा तत्व सामान्यतः रेडियो सक्रिय नहीं है। अभी दोस्तों हम लोग इसकी बात कर ही रहे थे। चलो फिर से एक बार पहचानो। भारी जल का उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है, नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग ईंधन, नियामक, नियंत्रक तथा स्नेहक के रूप में किया जाता है। ये यहाँ से विशेष रहेगा। चलो भाई शुरू हो जाओ। तो इसमें से तो भाई फिर से वही आपका निकलेगा, जर्मेनियम यहाँ पर भी आ गया है तो यही होगा, जर्मेनियम नहीं होगा भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है, जर्मेनियम नहीं होगा। भारी जल का उपयोग विमंदक के रूप में, यानी भारी जल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं भाई, भारी जल किस विशेष तौर के लिए जाना जाता है, तो आप सभी को पता है कि नाभिकीय संयंत्रों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पर, नाभिकीय संयंत्रों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ये दोस्तों मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में कैडमियम छड़ का उपयोग ईंधन, नियामक, नियंत्रक तथा स्नेहक के किस रूप में किया जाता है, तो आप जानते हैं ये यहाँ पर किस रूप में होता है भाई, कैडमियम ये नियंत्रक के रूप में होता है। ये किस में होता है, नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। किस रूप में होता है, नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ से बनता है, जो कि विशेष रहेगा। हो जाएगा सभी का। चलो नोट कर लिया सभी पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। अगला पॉइंट्स क्या है, नाभिकीय संयंत्रों में यूरेनियम, लोहा, ग्रेफाइट, प्लेटिनम में से किसका उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है भाई, ये यहाँ से बताना है। नियामक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय संयंत्रों में यूरेनियम, लोहा, ग्रेफाइट, प्लेटिनियम में से नियामक के रूप में, तो नियामक के रूप में आता है ग्रेफाइट। कौन आता है, ग्रेफाइट आता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो परमाणु बम में भी क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन ही होता है। परमाणु बम किस पर कार्य करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर ही कार्य करते हैं, नाभिकीय विखंडन पर ही इनका कार्य चलता है।
रेडॉन किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होती है? रेडॉन गैस का दोस्तों ये विशेष महत्व होता है, तो ध्यान रखना है ये किसके लिए होता है? जब रेडियम का, किसका? रेडियम का क्षय होता है, रेडियम के अल्फा कण का जब क्षय होता है तब रेडॉन गैस निकलती है। हो जाएगा भाई सभी का पक्का? तो ये यहाँ से करिएगा, ये आप सबके लिए दोस्तों केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी में तो आएंगे ही आएंगे, बाकी अन्य सभी परीक्षाओं में आएंगे। लगातार इनको यहाँ से जारी रखना है। क्या करना है? लगातार जारी रखना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।